Bhojwani's present Nirali's Kitchen. Nirali chocolate and waffles, pure veg. Chocolate fondue, cheese fondue, hot chocolate brownie sundae, hot chocolate pastry. Nirali chocolate and waffles, Empress Mall, first floor, food court, third floor. नमस्कार, मैं शेफ नीरज जैन भोजवानी प्रेजेंट्स निराली किचन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि हम बेकरी के सामने से निकलते हैं तो बेकरी के अंदर से आने वाली भीनी भीनी खुशबू हमें बेकरी के अंदर जाने पर मजबूर कर देती है। बेकरी के अंदर जाने पर वहां सजे हुए केक, कप केक, टी टाइम केक, पेस्ट्री देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी भोजवानी प्रेजेंट्स निराली किचन को आज बेकरी में बदल दें। निराली किचन में कप केक, टी टाइम केक और डार्क चॉकलेट केक बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले उसके लिए एक स्पंज केक और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 2 कप मैदा, 400 ग्राम कंडेंस मिल्क, 3/4 कप व्हाइट बटर, 1 कप मिल्क, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून मीठा सोडा, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। टी टाइम फ्रूट केक के लिए आधा कप काजू किशमिश, 1/4 कप काली किशमिश, 1/4 कप टूटी फ्रूटी, 1/4 कप चोको चिप्स। डार्क चॉकलेट केक के लिए 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 2 टीस्पून कैरेमल कलर। भोजवानी प्रेजेंट्स निराली किचन में आज हम हमारी सबसे पहली डिश बना रहे हैं स्पंज केक, जिसके लिए 2 कप मैदा लेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून मीठा सोडा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम एक साथ छान भी सकते हैं और मिक्सी के कंटेनर में डालकर 1 मिनट के लिए मिक्सी में चला भी सकते हैं। मिक्सी में चलाने से मैदे में बेकिंग पाउडर और सोडा अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिससे केक का स्पंज अच्छा आता है। मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा तीनों को मिक्स करके अच्छे से हमने 1 मिनट के लिए मिक्सी में चलाया, जिससे मैदे में बेकिंग पाउडर और सोडा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसी मिक्सी के जार में हम कंडेंस मिल्क लेंगे 400 ग्राम, 3/4 कप व्हाइट बटर, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस,
और 1 कप दूध। ये सारी चीजों को मिक्स करके 3 मिनट मिक्सी में चलाएंगे। मिल्कमेड, बटर, एसेंस और दूध को मिक्स करके 3 मिनट मिक्सी में चलाया। अब इस मिक्सचर को मैदे वाले मिक्सचर में हाथ से मिक्स करेंगे। एक साइड हमने ओवन गरम करने रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जितनी देर में आपका ओवन प्री हीट होगा उतनी देर में हमारा ये मिक्सचर बन जाएगा। इस स्पंज केक के मिक्सचर से हम कप केक भी बनाएंगे, एक टी टाइम केक, फ्रूट केक बनाएंगे और इसी केक मिक्सचर से हम डार्क केक भी बना लेंगे। लम्स नहीं आना चाहिए। हमने इसमें जो बेकिंग पाउडर यूज किया है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सारे इंग्रेडिएंट्स केक बनाने वाले एक ही टेम्परेचर के हों, यानी कि रूम टेम्परेचर के। यदि हम कोई चीज फ्रिज की लेते हैं, कोई रूम टेम्परेचर की लेते हैं, तो उससे भी स्पंज में फर्क आता है। तो ये देखिए स्पंज केक का बैटर तैयार हो गया है। अब इसे मैं सबसे पहले कप केक के मोल्ड में डालूंगी। कप केक के मोल्ड सिलिकॉन मोल्ड हैं ये। आधा भरेंगे हम। इसे हम ओवन के अंदर डाल सकते हैं। ये कपकेक के लिए निकाल के रखा। बेक एंड सर्व वाले जो कपकेक के मोल्ड होते हैं उसमें भी हम डालकर बेक कर सकते हैं। अब इसी मिक्सचर से हम टी टाइम फ्रूट केक बनाने वाले हैं। इसी स्पंज केक के थोड़े से मिक्सचर को हम एक बाउल में डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर में 3 बाउल में अलग निकाल रही हूं और तीनों में मैं कलर का इस्तेमाल करूंगी। टी टाइम फ्रूट केक बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो स्पंज केक का मिक्सचर है उसमें 3 कप में मैंने थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर निकाला है। अब इसमें कलर डाल रही हूं। एक में डालूंगी ग्रीन कलर, एक में रेड और एक में येलो। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस स्पंज केक के मिक्सचर में फ्रूट केक बनाने के लिए सारी चीजें डालेंगे हम। चोको चिप्स, अब इसमें डालेंगे हम काली किशमिश, चेरी, रेड, येलो, ग्रीन और काजू किशमिश। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने एक केक बेक करने के लिए कंटेनर लिया। इसमें ये बिस्किट कटर में रख रही हूं, बीच में छोटे छोटे बिस्किट कटर रख रही हूं। टी टाइम फ्रूट केक बनाने के लिए स्पंज केक के मिक्सचर में हमने 3 कलर थोड़ा थोड़ा से बैटर में मिक्स किए, रेड, येलो और ग्रीन। मोल्ड में हमने बिस्किट कटर रखे। अब इस बिस्किट कटर के बीच में मैं ये केक का मिक्सचर डाल रही हूं। येलो कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर। अब इसके बाद ये जो फ्रूट केक है जिसमें हमने मिक्सचर में सारी चीजें जो मिक्स करके रखे हैं, इसके आजू बाजू डालेंगे। आराम आराम से करना हमको ये चीज। अच्छे से डालने के बाद अब इसमें जो बिस्किट कटर हमने अंदर डाले हैं उसको धीरे से निकालेंगे।
और इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30-35 मिनट बेक करेंगे। प्री हीटेड ओवन में कपकेक भी डालेंगे और टी टाइम फ्रूट केक भी डालेंगे। स्पंज केक के मिक्सचर से हमने पहले कपकेक बनाए जिसे बेक करने के लिए अंदर डाला, टी टाइम फ्रूट केक बनाने के लिए उसे भी हमने बेक करने के लिए ओवन के अंदर डाला। अब हम इसी स्पंज केक के मिक्सचर से डार्क केक बनाने जा रहे हैं। डार्क केक बनाने के लिए, डार्क चॉकलेट केक बनाने के लिए स्पंज केक के मिक्सचर में 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं कोको पाउडर और ये कैरेमल कलर। कैरेमल कलर केक को एकदम डार्क कर देता है। 2 टीस्पून कैरेमल कलर। इसे अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। अब इस मिक्सचर को हम पहले से ग्रीस किए हुए केक टिन में डालेंगे। यदि आप कैरेमल कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और कोको पाउडर से ही पूरा केक डार्क करना चाहते हैं तो जितना टेबल स्पून आप कोको पाउडर इसमें डालेंगे उतना टेबल स्पून मैदा यदि आप कम कर देते हैं तो भी आपका केक डार्क हो जाएगा बिना कैरेमल कलर के। जितनी देर में स्पंज केक, कप केक, फ्रूट केक और डार्क केक बेक हो रहे हैं, हम डार्क केक की आइसिंग के लिए ऊपर जो गार्निशिंग करेंगे वो गार्निशिंग बनाएंगे। इसके लिए हमने ये एक ट्रांसफर शीट ली है और एक बेलन। ये ट्रांसफर शीट को बेलन के ऊपर लगाएंगे और इसे टेप से हम चिपका देंगे। अब डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके हमने कोन में भरे, इसी तरह से व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट करके कोन में भरे। अब इसमें एकदम बारीक छेद करेंगे हम, बिल्कुल छोटा सा, व्हाइट में भी। अब ये जो बेलन हमने जिसके ऊपर एक ट्रांसफर शीट लगाए हैं, इसके ऊपर मैं ये चॉकलेट डालूंगी। कैसे डालूंगी देखेंगे आप। अब इसमें डालेंगे हम व्हाइट चॉकलेट, फिर वापस डार्क चॉकलेट, इस तरह से हम पूरा राउंड भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम जो केक पे डेकोरेशन कर रहे हैं उसमें पूरे राउंड की हमको जरूरत नहीं है। इस तरह से करने के बाद इसे हम 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करेंगे। केक के ऊपर करने की एक गार्निशिंग तैयार हुई। चारों तरफ केक को डेकोरेट करने के लिए भी हम लोग एक और गार्निशिंग बनाएंगे। ये चॉकलेट मोल्ड है। ट्रायंगल वाले चॉकलेट मोल्ड में डार्क चॉकलेट डालूंगी और इसे भी हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करेंगे। आज की फर्स्ट रेसिपी डार्क चॉकलेट केक जो बेक होके बाहर आया और पूरी तरह से ठंडा हो गया, जो 35 मिनट्स बेक होके बाहर आया और पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब इस पर हम आइसिंग करेंगे। देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। डार्क चॉकलेट केक की आइसिंग के लिए हम एक ट्रुफल सॉस बनाएंगे, जिसके लिए 200 ग्राम डार्क चॉकलेट, 200 ग्राम फ्रेश क्रीम, हाफ kg whipped क्रीम, डेकोरेशन के लिए गोल्डन बॉल, गोल्डन स्प्रे, 1 कप पानी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर।
डार्क चॉकलेट केक पर आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रूफल सॉस बना रहे हैं, जिसमें 200 ग्राम हम ले रहे हैं चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और 200 ग्राम ही ले रहे हैं फ्रेश क्रीम। तो सबसे पहले हम फ्रेश क्रीम को गरम करेंगे। इसको आप माइक्रोवेव में भी गरम कर सकते हैं और गैस पर भी गरम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इसे माइक्रोवेव में गरम करेंगे। माइक्रोवेव के अंदर हमने क्रीम को बॉईल किए, गरम किए। अब इसे निकालेंगे। इस उबलती हुई क्रीम में अब ये चॉकलेट के पीसेस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम गरम थी, इसीलिए जैसे ही इसमें हमने चॉकलेट डाले, चॉकलेट पूरी मेल्ट हो गई और ये हमारा ट्रूफल सॉस तैयार हो गया। बच्चों को, युवाओं को ये सब बहुत पसंद आता है, डार्क चॉकलेट केक। तो हम उन्हीं की पसंद को ध्यान में रखते हुए ये डार्क चॉकलेट केक बना रहे हैं, जिसके लिए हमने ये ट्रूफल सॉस बनाया। अब इस ट्रूफल सॉस को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये जो केक हमारा बेक हो गया है, बेक होने के बाद जब तक केक ठंडा नहीं होता, हम उसे केक टिन से बाहर नहीं निकालते। केक ठंडा हो गया। अब इसके हम 3 पार्ट करेंगे। एक पार्ट, धीरे धीरे केक को हम कट कर रहे हैं। अब इसमें हम इस केक को थोड़ा सा शुगर सिरप से सोक कराएंगे। सोक कराने का रीजन ये है कि केक आप जब तक खाते रहें तब तक वो सॉफ्ट बना रहे, क्योंकि हम इस केक को फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से केक कड़क हो जाता है, इसीलिए हम इसे पहले सोक कराते हैं शुगर सिरप से। सोक कराएंगे। डार्क चॉकलेट केक के हमने 3 पार्ट किए, तीनों पार्ट पे शुगर सिरप से सोक कराया। अब हमारे पास व्हिप्ड क्रीम भी तैयार है। ये जो ट्रूफल सॉस है हमने अभी तुरंत बनाया है। इसे यदि हम 1 दिन रख कर और यूज करते हैं तो ये इस तरह से गाढ़ा हो जाता है, जो अंदर फिलिंग के लिए काम करेगा गाढ़ा वाला, और ऊपर से डालने के लिए काम करेगा जो अभी हमने तुरंत बनाया है वो। तो अभी फिलिंग के लिए हम सबसे पहले ये जो ट्रूफल सॉस कल का बनाया हुआ रखा है, केक पर लगाएंगे। इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम, जिसमें भी हमने थोड़ा सा ट्रूफल सॉस मिक्स किया है, इसे फैलाएंगे। फिर केक का दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे बहुत ही आराम से, क्योंकि हमने इसे सोक कराया हुआ है, बहुत सॉफ्ट है केक। फिर वापस ट्रूफल सॉस, फिर से इसके ऊपर हम लोग व्हिप क्रीम डालेंगे। अब केक का तीसरा पार्ट रखेंगे इसके ऊपर एकदम धीरे से। ट्रूफल सॉस मिक्स की हुई व्हिप्ड क्रीम अब इस केक के ऊपर डाल के और केक को पूरा हम कवर कर देंगे। चारों तरफ से पूरा कवर करेंगे इस क्रीम से, और इसके बाद इसके ऊपर हम आज बनाया हुआ ट्रूफल सॉस डालेंगे। लेकिन जिस टाइम केक के ऊपर ये ट्रूफल सॉस डालते हैं तब ट्रूफल सॉस पूरा ठंडा होना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं ट्रूफल सॉस डालूंगी।
इससे पहले हम अच्छे से फैला के 2-5 मिनट वेट करेंगे पूरा नीचे गिरने तक। गार्निशिंग के लिए हमने जो चॉकलेट्स बना के रखे थे, इससे केक को चारों तरफ से कवर करेंगे। गार्निशिंग की चॉकलेट में हमने थोड़ी सी चॉकलेट लगाई और इसके ऊपर गोल्डन बॉल डाल रहे। ये गोल्डन बॉल पूरे चिपक जाएंगे। इस तरह से डार्क चॉकलेट केक में हमने चारों तरफ ये गार्निशिंग की चॉकलेट लगा के इसको पूरा कवर किया। अब एक और गार्निशिंग हमारा बना हुआ रखा है फ्रिज के अंदर, उसे निकालेंगे। बेलन के ऊपर हमने ये जो गार्निशिंग बनाई थी, इसमें सबसे पहले टेप निकालेंगे। अब इसे हम धीरे से निकालेंगे। इसे निकाल के और इस तरह से पीसेस करके और इससे गार्निशिंग करेंगे और हल्का हल्का स्प्रे करेंगे गोल्डन। इस तरह से डार्क चॉकलेट केक तैयार हुआ। भोजवानी प्रेजेंट्स निराली किचन की पहली रेसिपी हुई पूरी। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Nirali chocolate and waffles, pure veg. Chocolate fondue, cheese fondue, hot chocolate brownie sundae, hot chocolate pastry. Nirali chocolate and waffles, Empress Mall, first floor, food court, third floor. निराली किचन की सेकंड रेसिपी टी टाइम फ्रूट केक, जो हमने बेक करने के लिए डाला था उसे अब ओवन से निकालेंगे। ओवन से निकालने के बाद इसे हमने ठंडा किया और इसे एक प्लेट पर निकालेंगे और इसके स्लाइस कट करेंगे। इसे प्लेट में रखेंगे। इसके ऊपर हम आइसिंग शुगर की डस्टिंग करेंगे। इस तरह से टी टाइम केक फ्रूट केक हमारा तैयार हो गया। सेकेंड रेसिपी फ्रूट केक हमारा तैयार हुआ। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। नागपुर वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर, निराली कुकिंग क्लासेस में सीखिए और बनिए अपने किचन के मास्टर शेफ। Contact us, Neeraj Jain, Tekri Road, Sadar, Nagpur. निराली किचन की तीसरी रेसिपी हम अब कंप्लीट करेंगे। आपको याद होगा कि हमने स्पंज केक का जब मिक्सचर बनाया था तो कप केक भी हमने बेक करने के लिए ओवन में डाले थे। अब वो कप केक मैं ओवन से निकालूंगी। कप केक को ओवन से निकालने के बाद अब इस पर हम आइसिंग करेंगे। व्हिप्ड क्रीम, आइसिंग कोन लेंगे और इसमें स्माइली नोजल डालेंगे
अब इसमें येलो आइसिंग कैंची से कट करेंगे। अब इसे आइसिंग करके पूरे केक को मैं येलो कलर के स्माइली नोजल से कवर कर रही हूँ। इस तरह सनफ्लावर की तरह हमने इसको पूरा कवर किया। अब बीचों बीच इसमें मैं ओरियो बिस्किट लगाऊं। रोज का नोजल और रोज का स्टैंड यूज करेंगे अगले कपकेक में हम। अब व्हिप क्रीम से मैं एक रोज बना रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम एक बेस तैयार करते हैं। अब इसे हम नीचे से ऊपर इस तरह से ये रोज तैयार कर रहे। इसे आप छोटा या बड़ा बना सकते हो। अब इस रोज को कपकेक के बीचों बीच रखेंगे। पिंक कलर का स्प्रे करेंगे। पिंक डस्ट डालेंगे। अब पत्तियां बनाने के लिए ग्रीन कलर की आइसिंग तैयार करेंगे। व्हिप्ड क्रीम में ग्रीन कलर डालेंगे। ग्रीन कलर की व्हिप्ड क्रीम को हमने कोन में डाले और पत्ती बनाने के लिए रोज के चारों तरफ पत्तियां बनाएंगे। इस तरह ये डिजाइनर कपकेक हमारे तैयार हुए। गार्निशिंग के साथ डिजाइनर कपकेक हमारे तैयार हुए। इसे हमने प्लेट में रखा और अब प्लेट की भी थोड़ी सी गार्निशिंग कर रहे हैं। पहला कपकेक हमारा सनफ्लावर की तरह दिख रहा है और दूसरा कपकेक है रोज कपकेक। कपकेक, सनफ्लावर कपकेक और रोज कपकेक हुए तैयार। भुजवानी प्रेजेंट्स निराली किचन के बेकरी स्पेशल एपिसोड में हमने आज 3 रेसिपी बनाई, जिसमें सबसे पहले बनाए डार्क चॉकलेट केक, फिर उसमें बनाया हमने टी टाइम फ्रूट केक और कप केक। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपने देखा इस एपिसोड में हमने कितनी सरल रेसिपीज यूज की है जो आप आसानी से बना सकते हैं, अपने मेहमानों को और बच्चों को खिला सकते हैं। यदि आप कुछ सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं info@nirali-cookery.com पर। आप मेरा फेसबुक का पेज लाइक कर सकते हैं, निराली कुकरी नागपुर के नाम से है, और आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.nirali-cookery.com। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे फोन नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9822940541। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।